सीएम योगी ने कर दिया था तबादला, तभी आधी रात को पीएम मोदी का बजा फोन। कहा जाता है कि वाराणसी में पीएम के इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, फिर करीबी का ट्रांसफर मोदी को कैसे मंजूर होगा। योगी आदित्यनाथ ने मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किया हस्तक्षेप, तो योगी को खामियाजा भी भुगतना पड़ा। यह भी कहा जाता है कि जो मोदी का करीबी हो जाता है, फिर समझिए उसका तो बल्ले बल्ले हो ही जाता है। सूबे में योगी आदित्यनाथ का खौफ भले ही कितना क्यों ना हो, लेकिन हाईकमान के आगे किसी की नहीं चलती। वैसे तो योगी का फैसला कोई टाल नहीं सकता, लेकिन जब आला कमान का फोन आता है तो बड़े बड़े फैसले भी टालने पड़ते हैं। कौशल राज का नाम इन दिनों सुर्खियों में है, तो चलिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जानते हैं कि कौन है कौशल राज शर्मा। आखिर क्यों इस आईएएस को प्रधानमंत्री मोदी इतना पसंद करते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कलेक्टर कौशल राज शर्मा अपने ट्रांसफर को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। बता दें कि शुक्रवार को कलेक्टर कौशल राज शर्मा का ट्रांसफर प्रयागराज के मंडलायुक्त पद पर कर दिया गया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही योगी सरकार को अपना यह फैसला वापस लेना पड़ा। कौशल राज शर्मा को प्रयागराज का कमिश्नर बनाने का फैसला लिया गया था। 2009 बैच की आईएएस एस राजलिंगम को वाराणसी के लिए कलेक्टर के लिए भेजा गया था और ये खबरें भी सुर्खी में आ गई थी। योगी सरकार के इस फैसले की वापस लेने की वजह वाराणसी के कलेक्टर साहब की प्रधानमंत्री मोदी से नजदीकी बताई जा रही है। अब कौशल राज वाराणसी के कलेक्टर पद पर तैनात रहेंगे। जब कौशल राज शर्मा 2019 नवंबर के वाराणसी के कलेक्टर पद का पदभार संभाला था, तब बीजेपी सरकार काफी विवादों में घिरी हुई थी। फिर वह काशी को क्योटो बनाने की बात हो या फिर अन्य विकास कार्यों की, जनता से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार पर कई सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि वाराणसी खुद प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। ऐसे में इन मुद्दों पर सवाल उठना लाजमी था। लेकिन जैसे ही कौशल राज शर्मा ने वाराणसी की कमान संभाली, वैसे ही केंद्र और राज्य सरकार की तमाम परियोजनाओं के कामों की तेजी दिखने लगी। फिर चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर वाराणसी की सड़कों के चौड़ीकरण का काम हो। 2020 से 2022 तक वाले कोरोना काल में भी कलेक्टर कौशल राज शर्मा ने काफी मेहनत की और सराहनीय काम किया। वाराणसी का कलेक्टर बनते ही सीएए एनआरसी को लेकर वाराणसी में काफी बवाल हुआ था। तब भी कौशल राज ने बड़े ही व्यवस्थित तरीके से पूरे मामले को संभाला। इनके सभी प्रशंसनीय कामों से प्रधानमंत्री काफी प्रभावित हुए। इसके अलावा कौशल राज शर्मा ने लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और पंचायत के चुनाव को भी सही तरीके से संपन्न कराया था। स्मार्ट सिटी के विकास के कार्यों में कौशल राज ने अहम योगदान दिया है। कौशल राज शर्मा को 2020 में फेम इंडिया मैगजीन की ओर से देश भर के 50 सर्वश्रेष्ठ आईएएस अफसरों की लिस्ट में शामिल किया गया था। 2022 में कौशल राज शर्मा को पीएम एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला था। यह अवार्ड उनको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल को दिया था। अब इतना करीबी होने के बाद आखिर प्रधानमंत्री को उनके इजाजत के बिना किसी दूसरे जगह डीएम को ट्रांसफर करना कैसे मंजूर हो सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने रात में फोन किया योगी आदित्यनाथ को और योगी आदित्यनाथ को अपने फैसले को टालना पड़ा।